कौन सा प्रैक्टिस सेट है बच्चों अपना नेक्स्ट? 3.5. नाउ फॉर अंडरस्टैंडिंग प्रैक्टिस सेट 3.5 आपको 3 थ्योरम्स इसके लिए समझना है. कौन सा थ्योरम इधर लिखा हुआ है? थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स. फिर दूसरा थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स. और नेक्स्ट जो थ्योरम आपको समझना है वो है टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट्स थ्योरम. अगर आपको ये आता है, ये 3 थ्योरम आप समझ जाओगे तो आप इजीली 3.5 सॉल्व करोगे. अब ये पहला वाला थ्योरम क्या है? थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स. कौन सा थ्योरम है? थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स. कॉर्ड्स पता है सबको? ओके. अगर बच्चों इफ आई टेक 2 कॉर्ड्स, सपोज ऑफ ऑल ये है आपका कॉर्ड ए बी और ये है कॉर्ड सी डी. ये दोनों कॉर्ड आपको कैसे इंटरसेक्ट हुए? सर्कल के अंदर की सर्कल के बाहर? सर्कल के. अब थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन, अगेन आई एम टेकिंग, सपोज ऑफ ऑल दिस इज कॉर्ड ए बी एंड दिस इज कॉर्ड सी डी. ये दोनों एक दूसरे को कहां पे इंटरसेक्ट हुए? एक्सटर्नल, एट अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल. ओके, देखो यहां पे बताता हूं. यार कॉर्ड ए बी, कौन सा कॉर्ड है? ए बी. एंड कॉर्ड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट. क्या नाम दू पॉइंट का? ई. समझो, ई देता हूं. कॉर्ड ए बी एंड कॉर्ड सी डी आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट अ पॉइंट ई. कहां पर? इनसाइड द सर्कल. कोई डाउट? यहां पर दोनों थ्योरम में एक साथ मैं आपको बता रहा हूं कि क्या है. यहां पर भी देखो ए बी, ये कॉर्ड ए बी, एवरीवन एग्रीज? कॉर्ड ए बी और सी डी. सी डी अगेन इज अ कॉर्ड. Chord AB and chord CD, they are intersecting each other at a point what? E. लेकिन ये कहां पर है? आउटसाइड द सर्कल. समझ में आया? सबको समझ में आया? पहला कौन सा है? कॉर्ड ए बी, कॉर्ड सी डी. कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है? एट अ पॉइंट ई, इनसाइड द सर्कल. कॉर्ड ए बी और कॉर्ड सी डी कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है? एट अ पॉइंट ई, आउटसाइड द. जब भी आप लिखोगे, रीजन लिखना पड़ेगा आपको, तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा. क्या लिखेंगे यहां पे? कॉर्ड ए बी. कौन सा कॉर्ड है बच्चों? एंड दूसरा कॉर्ड कौन सा है? एंड कॉर्ड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर. कैसा इंटरसेक्ट कर रहा है? ईच अदर. कहां पे? एट अ पॉइंट. कौन सा पॉइंट? E. At a point E inside the circle. कहां पे इंटरसेक्ट हुआ? Inside the circle. Chord AB and chord CD intersect each other at a point E inside the circle. So therefore I can say chord AB है, कहां पर इंटरसेक्ट हो रहा है? एट अ पॉइंट ई. तो ए से ई, ए से ई, देयरफॉर ए ई. अगेन बी से ई, ए ई इंटू बी. दूसरा कॉर्ड कौन सा है? दूसरा कॉर्ड कौन सा है? सी डी. तो सी से ई और डी से ई, तो इक्वल टू सी इंटू डी. कोई डाउट? क्या दिया है? 2 कॉर्ड से. कौन सा कॉर्ड है? ए बी. और कौन सा कॉर्ड है? कहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है? एट अ पॉइंट ई, इनसाइड द सर्कल. ई इनसाइड द सर्कल. तो आपने क्या बोला? ए इंटू बी इक्वल टू सी इंटू डी. सिमिलरली बच्चों इधर देखो, और इसका रीजन क्या होगा मालूम है क्या?
ये आप लिख सकते हो भाई, बिकॉज ऑफ थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉस। क्या रीजन है? थ्योरम ऑफ, ओके, ये मैं रीजन यहां पे लिख लेता हूं, इसका रीजन लिख लेता हूं। रीजन इज थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉस। थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉस। कोई डाउट है? अभी यहां पर भी देखो, कौन से कॉर्ड है? कॉर्ड ए बी। और दूसरा कौन सा कॉर्ड है? कॉर्ड ए बी एंड कॉर्ड सी डी। कैसे इंटरसेक्ट कर रहा है? इंटरसेक्ट ईच अदर। कहां पे? एट ए पॉइंट। कौन सा पॉइंट है? ई। कहां पर? आउटसाइड द सर्कल। कैसे इंटरसेक्ट कर रहा है? द पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। अब यहां पे आप क्या बोलेंगे? सेम यही होगा। देखो, कॉर्ड का नाम क्या है? ए बी। तो ए से लेके जहां पर इंटरसेक्ट हो रहा है, ए से कहां पर इंटरसेक्ट हो रहा है? ई। तो ए ई इंटू बी से कहां पर इंटरसेक्ट हो रहा है? ई। ए इंटू बी इक्वल टू, दूसरा कॉर्ड कौन सा है? सी डी। तो सी से कहां पर इंटरसेक्ट हो रहा है? ई। तो इक्वल टू सी इंटू डी से कहां पर इंटरसेक्ट हो रहा है? ई इंटू डी। देखो, ये दोनों मैंने एक साथ बताया, सेम ही है ना? ए इंटू बी इक्वल टू सी इंटू डी। उधर पे भी क्या है? ए इंटू बी इक्वल टू सी इंटू डी। लेकिन आपको याद कैसे रखना है? अगर दो कॉर्ड्स एक दूसरे को कैसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? इनसाइड द सर्कल। कॉर्ड का नाम क्या है? ए बी। इंटरसेक्ट कहां पे हो रहा है? एट पॉइंट ई। तो ए इंटू बी। दूसरा कॉर्ड कौन सा है? सी डी। तो सी से ई और डी से ई। अगर इनसाइड द सर्कल इंटरसेक्ट हो रहा है तो कौन सा थ्योरम होगा? थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड। ओके, दूसरा कौन सा है? कॉर्ड। दूसरा कौन सा है? दो कॉर्ड से कैसे इंटरसेक्ट कर रहा है? आउटसाइड द सर्कल। इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है? ई। कॉर्ड का नाम क्या है? ए बी। तो ए से कहां पे आएगा? ई। ए इंटू बी से ई, सी से ई, डी से ई। ए इंटू बी इक्वल टू सी इंटू डी। क्या रीजन है बच्चों इसका? थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड। थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड। बच्चों, पहले प्रैक्टिस सेट करना है ना, इसके लिए बता देता हूं आपको। सर्कल के थ्योरम्स में एक्स्ट्रा लेक्चर बना के पूरा थ्योरम, जो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है वो बता दूंगा। ठीक है? ये आपको ये अभी तुरंत प्रैक्टिस सेट के साथ ये यूजफुल रहेगा। कोई डाउट है इसमें? सबको समझ में आया? अगर मैं ऐसे बनाओ, अगर एक सर्कल बनाया, मैं पूछता हूं किसी को भी, अभी ये सर्कल बनाया, दो कॉर्ड्स है, एक मेरा कॉर्ड है PQ और दूसरा कॉर्ड है RS, and they are intersecting at point M. Suppose of all, at point M. अंश बताओ क्या होगा? theorem of internal division of chord. Stand and say. हाँ, PM इंटू MQ, या आप QM बोल सकते हो, दोनों वन एंड द सेम, इक्वल टू RM इंटू SM या MS। कोई डाउट? सबको समझ में आया? चलो इसको पहले कॉपी करो। चलो, कॉपीड ना दिस टू। अभी देखो नेक्स्ट, देखो ये भी सेम ऐसी है। क्या थ्योरम है बच्चों आपका? टैंजेंट सीकेंट सेगमेंट्स थ्योरम। क्या थ्योरम है? ओके, नाम से पता चलता है कि एक यहां पर टैंजेंट होगा और एक यहां पे। टैंजेंट क्या होता है? विच टचेस द सर्कल एट एग्जैक्टली वन पॉइंट। और सीकेंट क्या होता है? विच इंटरसेक्ट द सर्कल एट टू पॉइंट। बराबर? तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा टैंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम। हियर अच्छा, मुझे बताओ टैंजेंट क्या है? Here PQ is a tangent to the circle. कौन से पॉइंट पे? At point Q. कोई डाउट? Okay. Here PQ is a tangent to the circle at point Q.
पी क्यू क्या है? टैंजेंट। और पी क्या है? पी इज अ लाइन, पी बोल सकते हो या रे पी इज अ secant to the circle intersecting the circle at point A and B। कहां पर इंटरसेक्ट हो रहा है? A and B। बराबर? कोई डाउट है इसमें? ओके, हियर PQ is a tangent to the circle at point Q and PB, मैं बोलता हूं PB is a secant to the circle intersecting at point, कौन सा पॉइंट? A and B। बराबर? PQ क्या है? टैंजेंट। और ये आपका PAB क्या है? आपका सेकेंड। PAB क्या है? सेकेंड। इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट पॉइंट A and B। तो वापस से हम लोग करेंगे, देखो आपका टैंजेंट कौन से पॉइंट पे? Q। और सेकेंड कौन से पॉइंट पे? A और B। कौन से पॉइंट पे? कौन से पार्ट से चालू होता है? P से। कैसे याद रखोगे? P से चालू होता है। P से पहले सर्कल को कहां पे इंटरसेक्ट किया? कहां पे इंटरसेक्ट किया सेकंड ने? A। तो PA इंटू, फिर से P से कहां पे इंटरसेक्ट किया? B। PA इंटू P। कोई डाउट? P से पहले सर्कल को कहां पे इंटरसेक्ट किया? A। फिर कहां पे इंटरसेक्ट किया? B। तो PA इंटू PB इक्वल टू ये साइड P से कहां पे इंटरसेक्ट किया? PQ। वापस से, क्योंकि ये दो बार हुआ मल्टीप्लाई, वापस से लेंगे। P से कहां पे इंटरसेक्ट हुआ? PQ। तो ये होगा आपका PA इंटू PB इक्वल टू PQ इंटू PQ। कितना हो जाएगा? PQ। आपको समझने के लिए ऐसा बताया, बाद में थ्योरम में प्रूफ करूंगा। ओके, तो अगर PQ टैंजेंट है, PQ क्या है? टैंजेंट। PQ क्या है? टैंजेंट। तो टैंजेंट का स्क्वायर PQ स्क्वायर विल बी इक्वल टू, और PAB क्या है? सेकेंड। कहां पर है? A और B। तो PQ स्क्वायर विल बी इक्वल टू PA इंटू PB। PQ स्क्वायर विल बी इक्वल टू PA इंटू PB। और इसका रीजन क्या रहेगा? टैंजेंट सेकेंड सेगमेंट। समझ में आया? सबको समझ में आया कि कौन से थ्योरम्स थे? ओके, तो अगर PQ टैंजेंट है और PAB सेकेंड है तो PQ स्क्वायर विल बी इक्वल टू PA इंटू PB। और रीजन क्या होगा इसका? टैंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम। टैंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम। ओके, अच्छा ये कॉपी करना। मैं फटक से आपको कुछ पूछता हूं। देखो बच्चों, इधर देखो जल्दी से। सपोज वाले आपका सर्कल है, हाँ? ओके, ये सपोज ऑफ ऑल है PQ RS T। मुझे बताओ यहां पर क्या है? ये क्या दिया हुआ है? दो कॉर्ड्स है, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट अ पॉइंट T आउटसाइड द सर्कल। बोलो राशि, तो क्या बोल सकते हैं हम लोग? यही है? यही है ना? कौन कौन सा है? PQ। तो P से इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या आएगा? PT, फिर इंटू QT इक्वल टू RT इंटू ST। कोई डाउट? ओके, अगर आपको अभी ऐसे दिया हुआ है, सपोज वाले टैंजेंट है और ये सेकेंड है, हाँ? ये मैं हैंड से ड्रॉ कर रहा हूं ना, ये टैंजेंट है इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट PQTR। PQ टैंजेंट है, PTR सेकेंड है। क्या बोल सकते हैं हम लोग? PQ स्क्वायर इक्वल्स टू PT इंटू। बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, PT इंटू TR भी लिख देते कोई कोई, लेकिन ये होगा क्या? नहीं, P से पहले कहां पे टच हुआ? T, और P से कहां पे टच हुआ? PT इंटू TR। और ये क्या है? PQ इंटू PQ। तो PQ स्क्वायर इक्वल टू
PT इंटू टी। कोई डाउट? समझ में आया? अब देखो इसके बेसिस के सम्स कितने इजी है। सम देखो कितने इजी है। यहाँ पे क्या दिया है? इन द फिगर रे PQ टचेस द सर्कल एट पॉइंट Q। अगर रे PQ टच करता है सर्कल को एट पॉइंट Q तो PQ क्या हो गया? PQ क्या हो गया? ओके। PQ 12 दिया है। PQ कितना दिया आपको? 12। PQ 12 दिया है। PR कितना है? 8। और आपको क्या फाइंड करने बोला है? PS एंड R। अच्छा, मैं बोल सकता हूं PRS, ये क्या है आपका? सीकेंड। ये क्या है? सीकेंड। सॉल्व करें हम लोग? ओके। आंसर फर्स्ट, मैं पहले गिवन लिख लेता हूं। गिवन क्या दिया है? PQ इक्वल्स टू 12, PR इक्वल्स टू 8। PQ 12, PR 8। टू फाइंड, क्या फाइंड करने का आपको? PS। और सेकंड क्या फाइंड करने का है? RS। PS और R। मैं इसी लिख लेता हूं, ये फर्स्ट है और ये सेकंड। गिवन टू फाइंड है तो क्या करेंगे हम लोग? सॉल्यूशन। गिवन टू फाइंड है तो क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। ओके, क्या लिखूंगा मैं? PQ is a tangent to the circle at point Q। ओके, मैं लिखूंगा PQ is a tangent to the circle। कौन से पॉइंट पे? एट पॉइंट Q। कोई डाउट? एंड आपका पूरा लिख लेता हूं। PRS। PRS is a secant to the circle। कहां पे? इंटरसेक्टिंग कौन से पॉइंट पे? एट पॉइंट। कौन सा पॉइंट है? R एंड S। एट पॉइंट्स R एंड S। कोई डाउट है इसमें? तो देयरफॉर व्हाट कैन यू से? टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम से क्या बोल सकते हैं हम लोग? बोलो। PQ स्क्वायर इक्वल्स टू PR इंटू P। PQ स्क्वायर इक्वल्स टू PR इंटू PS। क्या रीजन है? क्या आएगा? टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट। ये वाला इसके पहले वाला अपना क्या था? ये टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम। टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट्स थ्योरम। टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट्स थ्योरम। टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम। चलो, PQ पता है आपको? कितना PQ? 12 स्क्वायर इक्वल टू PR 8 इंटू PS। 12 स्क्वायर कितना है? 144। 144 इक्वल्स टू क्या आएगा? 8 इंटू PS। 8 यहां पर रहेगा तो क्या हो जाएगा? 144 डिवाइड बाय 8 इक्वल टू PS। कोई डाउट? 144 को 8 से डिवाइड करो, कितना आया? श्योर? 18। 18 इक्वल टू PS। आपको PS फाइंड करना था। PS कितना आया? 18। PS कितना आया? ओके, तो देयरफॉर PS इक्वल टू, यूनिट दिया क्या कुछ? PS इक्वल्स टू 18 यूनिट्स। चलो, PS मिल गया। ये पूरा PS आपका कितना है? 18। आपको क्या चाहिए? RS। क्या आपको RS मिलेगा? ये पूरा 18 है और ये क्या है? 8। तो 18 माइनस 8 हो जाएगा 10। बट उसको लिखेंगे कैसे? देखो, सेकेंड PS इक्वल्स टू, ये PS PR प्लस RS। PR प्लस RS। क्यों? क्योंकि P डैश R डैश S। PRS क्या है? कॉलिंग। PS कितना है? 18। PR कितना है? PR कितना है? 8 प्लस RS। 8 इधर आएगा
18 minus 8 equal to RS. Therefore, RS equals to 10 units. RS कितना यूनिट्स आया? 10. कोई डाउट है इसमें? वापस एक्सप्लेन करूं क्या? समझ में आया ना? कितना इजी था. टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम से आपका हो गया. ओके, चलो कॉपी करो. आयुष, चलो कॉपी दिस ना. चलो अभी देखो नेक्स्ट वन भी कितना इजी है आपका. रीडेबल है क्वेश्चन. थोड़ा सा फिगर भी बड़ा करता हूं मैं. हाँ चलो इधर देखो बच्चे. इन फिगर 3.78 chord Mn and chord Rs intersect at point D. कहां पर हो रहा है ये? इनसाइड द सर्कल. अगर इनसाइड द सर्कल इंटरसेक्ट हो रहा है तो क्या बोल सकते हैं आप लोग बताओ? RD into SD ND into M by theorem of. ओके, पहला दिया है इफ RD 15 DS 4 MD 8 फाइंड DL. ओके, तो मैं फर्स्ट पार्ट करता हूं. आंसर सेकंड का फर्स्ट पार्ट. आंसर सेकंड का आपका फर्स्ट पार्ट. ओके, फर्स्ट पार्ट क्या दिया है मुझे बताओ. गिवन क्या दिया है? RD कितना दिया है? 15. RD इक्वल्स टू 15. फिर DS इक्वल्स टू 4. MD भी दिया है. MD कितना है? MD इक्वल्स टू 8. क्या फाइंड करने के लिए बोला आपको? टू फाइंड. क्या फाइंड करने के लिए बोला है? डी है. गिवन टू फाइंड क्या लिखेंगे हम लोग? सॉल्यूशन. गिवन टू फाइंड सॉल्यूशन. अच्छा, मैंने क्या लिखा था यहां पे? आपको लिखना पड़ेगा वो चीजें. क्या लिखा था मैंने? कौन से दो कॉर्ड से? कॉर्ड Mn, कॉर्ड Mn एंड दूसरा कॉर्ड क्या है? कॉर्ड Mn एंड कॉर्ड Rs. क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट ईच अदर. इंटरसेक्ट ईच अदर. कहां पे? एट पॉइंट डी. एट पॉइंट डी. कहां पर? इनसाइड दी सर्कल. एट पॉइंट डी इनसाइड दी सर्कल. तो देयरफॉर क्या बोल सकता हूं बच्चों में? देयरफॉर क्या बोलूंगा? MD इंटू DN या ND. MD इंटू DN. MD इंटू DN इक्वल्स टू RD इंटू DS. RD इंटू DS. क्या था अपना थ्योरम? क्या था पहला वाला? क्या था? थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड. क्या थ्योरम था? थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड. थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड. थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड. चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. MD दिया है कितना है? 8. 8 इंटू DN. DN कितना है? फाइंड करने का है. DN आपको फाइंड करने का है. DN इक्वल्स टू RD 15 इंटू DS 4. 8 यहां पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? नीचे चले जाएगा. ओके, तो DN इक्वल्स टू 15 इंटू 4 अपॉन 8. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 इक्वल्स टू क्या आया? 15 अपॉन 2. 15 अपॉन 2 कितना होता है? 7 पॉइंट. तो आपका क्या फाइंड करने का था? DN. तो DN कितना आया? 7.5. यहां पे लिखता हूं देयरफॉर DN इक्वल्स टू 7.5. कोई डाउट है? कोई डाउट? क्या आप ऐसे सेकंड वाला कर सकते हो? सेकंड वाला कर सकते हो. वापस से आपको लिखना पड़ेगा गिवन टू फाइंड
और फिर सॉल्यूशन, फिगर वही रहेगा। कोई डाउट है? कैन यू सॉल्व इट? चलो पहले इसको कॉपी करो फिर देखते हैं। कॉपी करो इसको अच्छे से। ओके, सेकेंड वन में इसका करता हूं। देखो क्या दिया है, इफ आर एस इक्वल्स टू 18, आपको क्या दिया है, आर एस इक्वल्स टू 18, एमडी कितना दिया है, एमडी इक्वल्स टू 9 और डीएन कितना दिया है 8। क्या फाइंड करने बोला है, डीएस। ये तो सेम रहेगा, इसके लिए मैंने इसको रब नहीं किया। कॉर्ड एमएन एंड कॉर्ड आरएस इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट डी इनसाइड द सर्कल, तो देयरफॉर वो तो रूल तो सेम ही है। चलो अभी सब्स्टिट्यूट करते वैल्यू जो दिया है उसमें। एमडी दिया आपको कितना है 9, 9 डीएन 8, आरडी, आरडी कितना है, आरडी नहीं दिया है, डीएस दिया है नहीं। आपको क्या दिया है यहाँ पे, आपको क्या दिया बच्चों, आरडी इंटू डीएस। यहां पर ये स्टेटमेंट तो सेम है। कोई यहां तक कोई डाउट है क्या, यहां तक कोई डाउट है, यहां तक तो आप कर ही सकते हो। गिवन लिखा, टू फाइंड लिखा, आपने वो स्टेटमेंट लिखा कि दोनों कॉर्ड्स एमएन और आरएस कहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है, एट पॉइंट डी इनसाइड द सर्कल। तो एमडी इंटू डीएन, आरडी इंटू डीएस, फिर उसके बाद जो गिवन है उसका वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो। अब आप कैसे करोगे, यहां पे तो नहीं दिया ना, 3 देते थे कोई, यहां पे क्या दिया आपको, आरएस दिया है। आरएस कितना दिया है 18। कैन यू लुक एट आरएस, आरएस कितना है 18, आरएस इज 18। अब आप बाकी क्या कैसे करोगे, आपको क्या फाइंड करने का है, आरडी इंटू डीएस। एनी इंटेलिजेंट स्टूडेंट कोई बता सकता है मेरे को कैसे करेंगे, रेज योर हैंड्स एंड टेल मी। आपको आरएस दिया है और आपको क्या फाइंड करने के लिए बोला है, डीएस। आपको क्या फाइंड करने के लिए बोला है, डीएस। आपको समझ में आ रहा है, आपको क्या दिया है आरएस और क्या फाइंड करने के लिए बोला है, डीएस। कैसे करोगे, एनीवन? नहीं 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 नहीं, एनीवन रेज योर हैंड। आपको आरएस दिया है, फाइंड क्या करने के लिए बोला है, डीएस। निष्ठा कैन यू टेल मी? नहीं, चलो बोलो। हाँ, मतलब आपको क्या फाइंड करने बोला है, डीएस। क्या फाइंड करने बोला है, डीएस। तो बच्चों अगर मैं डीएस को लेता हूं एक्स, क्या फाइंड करने बोला है, डीएस। डीएस को मैंने क्या लिया, एस, तो मेरा आरडी कितना हो जाएगा। अच्छा इधर देखो, इसके पहले मैं लिख लेता हूं यहां पे, ये पहले फाइंड, लेट डीएस इक्वल्स टू एक्स। डीएस को क्या ले लिया मैंने, एक्स। लेट्स डीएस इक्वल टू, क्योंकि आपको क्या फाइंड करने बोला है, डीएस, तो लेट डीएस इक्वल्स टू एक्स। कोई डाउट यहां तक? अच्छा, कैन आई टेल स्टूडेंट्स आरडी प्लस डीएस इक्वल्स टू आरएस? कैन आई टेल इट? क्या मैं बोल सकता हूं? किसी को कोई डाउट है? आरडी प्लस डीएस क्या बोलूंगा मैं, आरएस। क्यों? क्योंकि बच्चों आर डैश डी डैश एस। एनी क्वेरीज? अच्छा, तो आरडी प्लस डीएस कितना है आपका, एक्स, इक्वल्स टू आरएस कितना है 18। तो आरडी आपका क्या हो जाएगा, 18 माइनस एक्स। तो आरडी यहां पे क्या हो गया, 18 माइनस एक्स, और डीएस क्या हो गया यहाँ पे, एक्स। अब इसको सॉल्व करेंगे तो किसका वैल्यू मिल जाएगा, एक्स का। किसका मिल जाएगा, एक्स का। कोई डाउट है आपको, यहां तक कोई डाउट है? फिर से देखो, सम कंफ्यूज मत होना, फोकस और सम देखो। सिर्फ इसमें ये एक थोड़ा इंटेलिजेंट पार्ट था। सेकेंड पार्ट में आपको दिया है आरएस क्या दिया है 18, एमडी क्या दिया है 9, डीएन क्या दिया है 8। मैंने लिखा क्या फाइंड करना है, डीएस। यहां तक कोई डाउट है? कोई डाउट है? फिर आप क्या वही सेम रूल करोगे, दोनों कॉर्ड्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट डी, तो वो प्रॉपर्टी से आप क्या लिखोगे, आपका एमडी इंटू डीएन आरडी इंटू डीएस। यहां तक कोई डाउट है? एनी क्वेरी स्टिल हियर? कोई डाउट है यहां तक?
फिर हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट। एमडी का वैल्यू कितना है 9, डीएन का वैल्यू कितना है 8, आरडी का वैल्यू दिया है क्या, डीएस का वैल्यू दिया है क्या। अब यहां पर आपकी गाड़ी अटक जाएगी। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, तो आपको क्या फाइंड करने के लिए बोला था बच्चों, डीएस। क्या फाइंड करने के लिए बोला था, डीएस। तो ये स्टार्ट होने से पहले, ओके, गिवन टू फाइंड स्टार्ट होने से पहले, गिवन टू फाइंड के बाद है ना, सॉल्यूशन में सबसे पहले आप ये लिखना, सॉल्यूशन में सबसे पहले आप ये लिखना। क्या लिखूंगा, लेट डीएस इक्वल्स टू, डीएस कितना हो गया एक्स, डीएस कितना हो गया, आरएस पूरा कितना है 18, तो आरडी कितना हो जाएगा 18 माइनस एक्स। लेकिन उसको लिखेंगे कैसे, आरडी प्लस डीएस इक्वल्स टू आरएस, आरडी प्लस डीएस कितना है एक्स इक्वल्स टू 18, आरडी इक्वल टू एक्स उधर गया तो क्या हो गया 18 माइनस एक्स। कोई डाउट यहां तक, एनी क्वेरीज, ओके। तो अभी आपको क्या मिलेगा 9 इंटू 8 इक्वल टू, आरडी कितना आपका 18 माइनस एक्स इंटू डीएस कितना है, कोई डाउट यहां तक, सॉल्व करें इसको, चलो वी विल सॉल्व इट। इसको मैं सॉल्व करता हूं, चलो मुझे बताओ अभी 9 इंटू 8 कितना है 72, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, x इंटू 18 18x माइनस x इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, साइड चेंजेस एक्स स्क्वायर, 18x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 72 क्या है प्लस 72 इक्वल्स टू 0। क्या आप इसके फैक्टर्स निकाल सकते हो, फैक्टर्स निकाल पाओगे, चलो निकालो फैक्टर्स एंड टेल मी फटाफट, फैक्टर्स निकालो जल्दी से। एवरीवन गॉट द फैक्टर्स ना, 18x है, अभी ये तो मैं एक्सप्लेन करने नहीं जाऊंगा। 12 6 कितना होता है 72, और 12 और 6 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 18, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 6x प्लस 72 इक्वल्स टू 0। माइनस 12 माइनस 6 कितना हो जाएगा माइनस 18, माइनस इंटू माइनस प्लस 12 6 7, ये तो हम लोगों ने किया है पहले। चलो अभी इसमें देखते, दोनों में क्या कॉमन है x, क्या बचा x माइनस 12, अभी इसमें क्या कॉमन होगा माइनस 6, x माइनस इंटू प्लस माइनस 6 12 72 इक्वल्स टू 0। x माइनस 12 कॉमन हो गया, x माइनस 12 कॉमन, क्या बचा आपका x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो देयरफॉर या तो x माइनस 12 0 है और x माइनस 6 क्या है 0, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 12 और x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x क्या आपका ds, x क्या था आपका ds, तो ds का वैल्यू 2 होगा, या तो ds हो जाएगा 12 और ds इक्वल्स टू 6, तो देयरफॉर ds इक्वल्स टू 12 और ds इक्वल्स टू 6। कोई डाउट है, अच्छा देखो अब ये मिनिमाइज करके पूरा सम में आपको बता देता है यहाँ पे, हाँ स्टूडेंट्स विजिबल है ये, क्या था सेकंड में आर एस एम डी डीएन ये दिया हुआ है आपको, और आपको क्या फाइंड करने के लिए बोला है डीएस। आपने सब कुछ वैसे ही किया, आपका यहां तक आपको आ गया था, सिर्फ आपको यहाँ पे आरडी और डीएस का वैल्यू नहीं पता था। आपको क्या फाइंड करने बोला था डीएस, तो इसके लिए आप क्या करोगे, डीएस को क्या लोगे एक्स, डीएस को क्या लोगे एक्स, तो आपका आरडी कितना हो जाएगा 18 माइनस एक्स, तो डीएस आपका इधर पे कितना आ जाएगा, किधर गया डीएस आ जाएगा एक्स और आरडी कितना आ जाएगा 18 माइनस, फिर आप इसको क्या करोगे सॉल्व करोगे, आफ्टर सॉल्विंग यू गॉट द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू क्या आया 12 या 6, तो ds इक्वल्स टू 12 और ds इक्वल्स टू 6। कोई डाउट है आपको इसमें, वापस बताना है सम, समझ में आया है, चलो कॉपी करो इसको, अच्छे से कॉपी करो। कॉपीड ना दिस वन, ठीक है, चलो नेक्स्ट वन नाउ,
थोड़ा फिगर आपके लिए बड़ा करता हूं मैं। ये रीडेबल है आपको? ओके चलो देखो क्या दिया क्वेश्चन। इन द फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। एवरीवन एग्रीज? O क्या है? सेंटर ऑफ द सर्कल। B इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। B पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अच्छा ये फिगर देख के आपको क्या क्या दिख रहा है? इसमें क्या क्या दिख रहा है? एक टैंजेंट दिख रहा है। ए बी क्या है? टैंजेंट। ACD क्या है? सीकेंट। इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट पॉइंट C एंड D। तो मैं क्या बोलूंगा? AB स्क्वायर विल बी इक्वल टू AC इंटू AD। AC इंटू AD। कौन सा दे रहा हूं? tangent secant segments बराबर। ओके OE परपेंडिकुलर टू AD। OE किसको परपेंडिकुलर है? AD। ओके AB 12 AC 8। अपने को ये सारी चीजें फाइंड करना है। ओके तो मैं गिवन लिख लेता हूं। गिवन फर्स्ट सेगमेंट OE परपेंडिकुलर टू सेगमेंट AD। उसके बाद क्या दिया है? AB 12 AB 12 AC is 8। ये गिवन है आपको, ठीक है। क्या फाइंड करने के लिए बोला है? टू फाइंड फर्स्ट AD, सेकेंड DC और थर्ड D। ओके सबसे पहले मुझे टैंजेंट और सीकेंट दिख रहा है तो वो लिख के मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं। ओके गिवन टू फाइंड सॉल्यूशन। गिवन टू फाइंड सॉल्यूशन। अच्छा क्या लिखूंगा बच्चों बताओ? नहीं फर्स्ट वी हैव टू राइट इट डाउन ना। AB is a tangent to the circle at point B। ओके यहां पे मैं लिख लेता हूं AB is a tangent to the circle at point B। ये हो गया। और दूसरा क्या दिया है? ACD is a secant intersecting the circle at point C and D। Okay, ACD is a secant to the circle intersecting। कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है? एट पॉइंट। कौन सा पॉइंट? C and D। एट पॉइंट C and D पॉइंट्स आएगा ना, एट पॉइंट C and D। कोई डाउट? चलो तो देयरफॉर क्या बोल सकता हूं मैं बच्चों बताओ? देयरफॉर क्या बोल सकता हूं? AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC इंटू AD। कौन सा दे रहा? tangent secant segments theorem। tangent secant segments theorem। चलो वैल्यू पुट करते हैं। ए बी कितना है? 12। तो 12 स्क्वायर AC 8 इंटू AD। 12 स्क्वायर कितना होता है? इक्वल टू 8 इंटू AD। 8 यहां पे आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड 144 अपॉन 8 इक्वल्स टू AD। कितना होता है? AD इक्वल्स टू 80। आपको AD कितना मिल गया? 80। पहला वाला फाइंड हो गया, आपको पहला मिल गया। AD कितना मिल गया? 80। AD आपको मिला 18। चलो इसके ये फिगर पे लिख लो क्या क्या दिया आपको। AB कितना है? AB कितना है? 12। AC कितना है? 8 और AD कितना है? 18। तो DC कितना होगा? DC कितना हो जाएगा? DC कितना हो जाएगा? 10। किसी को कोई डाउट है? ओके इसको मिनिमाइज करके मैं DC लिख लेता हूं। ये फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड DC के लिए
एडी इक्वल टू एसी प्लस डीसी, बोल सकता हूं मैं? ओके, तो मैं बोलूंगा एडी इक्वल टू एसी प्लस डीसी बाय ए डैश डी डैश सी। चलो एडी कितना है? एडी कितना है? 18, एसी 8 प्लस डीसी। 8 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 18 माइनस 8 इक्वल टू डीसी, तो डीसी इक्वल्स टू 10। डीसी कितना आया? कोई डाउट? डीसी 10 है। अच्छा, अभी डीसी लिख देता हूं मैं। ये मेरा डीसी कितना है? 10। डीसी कितना है? 10। क्या फाइंड करने का है? डी। अच्छा, वो याद है आपको? ये 9th में भी था ना? परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, बराबर? तो आपका डी क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ डीसी। डी क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ डी। तो मैं यहां पे लिखता हूं थर्ड वाला। आपको थर्ड क्या फाइंड करने का? डी, डी इक्वल्स टू हाफ ऑफ डीसी। चलो रीजन बताओ, क्या रीजन था? Perpendicular drawn from the center of the circle to the chord. क्या करता है वो chord को? Bisects the chord. chord को क्या करेगा? Bisect. Perpendicular drawn from the center of the circle to the chord bisects the chord. Equals to half of DC कितना है? 10. तो 10 in half of 10. 2 1 2, 2 5 10. तो 4 D equals to 5. कोई डाउट? वापस एक्सप्लेन करना है? समझ में आया ना? चलो अच्छे से कॉपी करो इसको अभी। चलो कॉपीड ना स्टूडेंट्स? चलो नेक्स्ट वन जाते हैं। ओके, चलो क्या देखो, गिवन है PQ कितना दिया है? 6। अच्छा देखो शॉर्ट में बताता हूं, क्या देख के मालूम पड़ रहा है? ये theorem of external division of chords. Here chord TS and chord RQ intersect each other at a point P outside the circle. तो क्या हो जाएगा? TP क्या हो जाएगा? अप इंटू SP अपॉन RP इंटू QP, यही है ना? TP इंटू SP इक्वल्स टू RP इंटू QP। चलो ये पता है अपने को? अच्छा, किस किस का वैल्यूज दिया आपको? PQ कितना दिया है? 6। चलो PQ दिया है 6, SP कितना दिया है? 8। आपको QR दिया है, QR कितना दिया है? QR दिया है आपको 10। और आपको PQ कितना है? 6। PQ 6 है, QR कितना है? 10। PS कितना है? अगर QR 10 है बच्चों, QR क्या है? 10। कैसे करेंगे फिर बच्चों बताओ? QR आपका 10 है और PQ कितना है आपका? 6। तो क्या आपको PR मिलेगा? PR मिल जाएगा। QR कितना दिया है? 10। PR कितना दिया है? 6। क्या आपको PR मिल जाएगा? 10 प्लस 6 कितना है? 16। आपको PR मिल गया 16। SP कितना आपका? 8। तो आपको PT तो आराम से मिल जाएगा ना। आपको क्या फाइंड करने का बाद में? TS। यू कैन इजीली फाइंड। लेकिन इसके पहले आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा? ये RP। क्या फाइंड करना पड़ेगा? RP, बराबर? ओके चलो मैं गिवन टू फाइंड लिखता हूं। आंसर 4 गिवन
क्या दिया है गिवन आपको? पी क्यू इक्वल टू 6, क्यू आर इक्वल्स टू 10, अच्छा ये चला गया ना, और पी एस कितना है? 8। पी क्यू इक्वल टू 6, क्यू आर इक्वल्स टू 10, पी एस इक्वल्स टू 8। मुझे क्या चाहिए रहेगा? पी आर। मुझे क्या चाहिए? पी आर सबसे पहले। और टू फाइंड क्या करना है आपको? टी एस। टू फाइंड टी एस, आपको फाइंड करना है टी एस। सबसे पहले पी आर फाइंड करते। सॉल्यूशन पी आर क्या होगा? पी आर पी क्यू प्लस क्यू आर, पी क्यू प्लस क्यू आर। भाई बच्चों पी डैश क्यू डैश आर इक्वल टू पी क्यू कितना है? 6, क्यू आर कितना है? 10। तो 6 प्लस 10 कितना हो गया? 60। पी आर इक्वल्स टू 60। चलो अब हम लोग लिखेंगे जो नॉर्मल अपना हम लोग लिखते हैं ना। क्या लिखेंगे? कौन सा कॉर्ड है? टीएस। कॉर्ड टीएस। एंड दूसरा कॉर्ड कौन सा है? कॉर्ड आरक्यू। इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट। कौन सा पॉइंट बच्चों? पी। कहां पर? आउटसाइड द सर्कल। कहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है? एट पॉइंट पी आउटसाइड द सर्कल। तो देयरफॉर क्या मैं बोल सकता हूं? टीपी, टी से पी तक, टीपी इंटू एसपी, टीपी इंटू एसपी इक्वल्स आरपी इंटू क्यूपी, आरपी इंटू क्यूपी। क्या रीजन है बच्चों? क्या रीजन था? एक जन बोलो क्या था? थ्योरम ऑफ ओके, थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन, थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉस, थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉस। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। टीपी कितना है? अच्छा टीपी फाइंड करना है। टीपी इंटू एसपी 8, पी आर 16, क्यूपी 6, टीपी इक्वल टू 16 इंटू 6 अपॉन 8। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 2 6 जा 12। आपको टीपी कितना मिल गया? 12। आपको टीपी मिल गया पूरा 12। टीपी मिल गया पूरा 12। तो आपको टीएस मिल जाएगा। टीएस प्लस एसपी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? टीपी। ओके आपको क्या फाइंड करने का है? टीएस। तो मैं लिखूंगा सेकेंड पार्ट पे टीएस प्लस एसपी इक्वल्स टू टीपी क्यू टी डैश एस डैश पी। आपको टीएस ही फाइंड करना है। टीएस प्लस एसपी कितना है? 8, टीपी कितना है? 12। तो टीएस कितना हो जाएगा? 12 माइनस 8 कितना होता है? तो देयरफॉर टीएस इक्वल्स टू 4। कोई डाउट है? इसी तरह नहीं है? कर लो, अच्छे से कॉपी करो। अभी लास्ट सम बचा ना। चलो नाउ नेक्स्ट सम स्टूडेंट्स, पे अटेंशन। ओके क्या क्वेश्चन है देखो। इन द फिगर सेगमेंट ईएफ इज अ डायमीटर। ईएफ क्या है? ओके सेगमेंट डीएफ टैंजेंट, टैंजेंट है। रेडियस ऑफ द सर्कल क्या दिया है? आर। यहां पे रेडियस क्या होगा? आर। ये भी आर होगा, ये भी आर। रेडियस इज आर। प्रूव दैट डी इंटू जी इक्वल्स टू 4r स्क्वायर। डी इंटू जी क्या है? 4r स्क्वायर।
ओके, ये आपको गिवन लिख लेता हूं, गिवन रेडियस इक्वल्स टू आर, ये दिया हुआ है। टू प्रूफ d इंटू जी इक्वल टू 4r स्क्वायर, तो मैं प्रूफ करता हूं, गिवन टू प्रूव है तो प्रूफ। सबसे पहले बच्चों, जैसे मैंने बोला था हम लोग को ये 3 थ्योरम्स यहाँ पे पता होगे तो समझ कर सकते हैं। यहाँ पे कौन सा थ्योरम यूज कर सकते हैं हम लोग, बताओ? टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट। कौन सा टेंजेंट है यहाँ पे? डीएफ इज अ टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट एफ। सीकेंट कौन सा है? DG is a secant to the circle intersecting at point G and E. So therefore, what can you say? DF square equals to DG into D. बराबर? ओके, तो ये हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले प्रूफ क्या लिखूंगा? DF is a tangent to the circle, कौन से पॉइंट पे? एट पॉइंट एफ। डीएफ इज अ टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट एफ। आगे क्या होगा? DGE is a secant to the circle. DGE is a secant to the circle intersecting at which point, students? Intersecting at points G and E. Any doubts? So therefore, what can you say? What can you say therefore? DF square will be equal to DG into D. Therefore, DF square equals to DG into D. By which theorem? By tangent secant segments theorem. By tangent secant segment theorem. चलो, let's substitute the values. पहले सब्स्टिट्यूट करो बच्चों। कितना आएगा? DF कितना है? DF पता है क्या? नहीं, we don't know the value of DF. तो DF square, DG कितना है? Do you know the value of DG? DE का वैल्यू पता है? तो कुछ नहीं कर सकते, तो अपने को यही मिला, DF स्क्वायर इक्वल्स टू DG इंटू D। इसको देते इक्वेशन नंबर 1। एनी क्वेरी स्टिल हियर? किसी को कोई डाउट है? सबको समझ में आ रहा है क्या? जो हमको पूछा गया था, क्या पूछा है? DE इंटू G इक्वल टू 4R स्क्वायर, ये मिला आपको? DE इंटू G 4R स्क्वायर मिला। अच्छा, 4R स्क्वायर मतलब 2R का होल स्क्वायर होगा। 4R स्क्वायर क्या होगा? 2R। देखो, R प्लस R इधर क्या हो जाएगा? 2R। 2R का होल स्क्वायर क्या है? 4R। तो मतलब आपको EF का स्क्वायर चाहिए। EF का क्या चाहिए? मेरा लॉजिक ये कहता है R प्लस R कितना होता है? 2R। ये R प्लस R 2R हो जाएगा। 2R का स्क्वायर कितना होता है? 4R स्क्वायर। ये मेरे को प्रूफ करने का है, मतलब मुझे कहीं EF स्क्वायर चाहिए। क्या कोई थ्योरम यूज करके आप EF स्क्वायर लेके आ सकते हो? पाइथागोरस थ्योरम से EF, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? 90 डिग्री। तो कोई एंगल 90 डिग्री है यहाँ पे? कैन आई से DF is how much? By which theorem? Tangent theorem. Radius is perpendicular to the tangent at the point of contact. बराबर? कोई डाउट है यहाँ पे? तो इससे अपने को क्या मिलेगा? EF स्क्वायर। सॉल्व करके देखिए आता है कि नहीं आता है। चलो, लेट्स सॉल्व इट। हम चेक करते हैं कि हमको आता है कि नहीं आता है। ओके, कौन सा ट्राइंगल लो स्टूडेंट्स? इन ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल लूंगा? DFE। कौन सा ट्राइंगल है?
इन ट्राइंगल DFE। मेजर एंगल DFE कितना हो गया? 90 डिग्री। मेजर एंगल DFE इक्वल्स टू 90 डिग्री। और क्यों है बच्चों? टेंजेंट थ्योरम। तो देयरफॉर पाइथागोरस थ्योरम से क्या कह सकते हो? एनीवन जल्दी से बताओ। पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या कह सकते हैं? डी स्क्वायर DF स्क्वायर प्लस एनी क्वेरीज? समझ में आया? पाइथागोरस थ्योरम से फिर से क्या बोलेंगे हम लोग? डी स्क्वायर इक्वल्स टू वो क्या है? DF स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर। अच्छा, आपको प्रूफ करने के लिए डी चाहिए? प्रूव दैट में, तो यहां पे डी है, तो डी को मैं ऐसे ही लिखूंगा, डी स्क्वायर। आपको डीएफ चाहिए क्या प्रूफ में? कहीं पर भी डीएफ चाहिए प्रूफ में? नहीं, बट डीएफ के जगह पे मेरे को क्या मिला? डीजी इंटू डी। क्या मिला डीएफ के जगह पे? डीजी इंटू डी। तो इन प्लेस ऑफ डीएफ स्क्वायर आई विल राइट डीजी इंटू डी। कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है यहां तक? पक्का समझ में आया? ओके। प्लस ईएफ स्क्वायर। ईएफ कितना है आपका? ईएफ कितना है? 2r। ओके, तो ईएफ के जगह पे क्या लिखा मैंने? 2r द होल स्क्वायर। ओके, व्हाई? बिकॉज ईएफ इक्वल टू 2r। ईएफ इक्वल्स टू 2r। कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है यहां तक? आगे जाए? हाँ, और इसको फ्रॉम 1 भी लिख लेते ना हम लोग, क्योंकि हम लोग ने डीजी इंटू डी कहां से लिया? फ्रॉम 1। तो मैं लिख लेता हूं इसको फ्रॉम 1 एंड ये 2r क्यों मिला? EF इक्वल्स टू ट्वाइस द रेडियस। EF इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, ट्वाइस द रेडियस। कोई डाउट है यहां तक? पक्का? कैन आई गो अहेड? ओके, सो दिस विल बिकम नाउ माइन डी स्क्वायर। अच्छा, 4r स्क्वायर सिर्फ एक ही साइड है, देखो प्रूफ में 4r स्क्वायर एक ही साइड है, इसकी जगह पे कुछ है क्या? नहीं। तो ये dg इंटू डी, ये प्लस है, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कोई डाउट है इसमें? सबको समझ में आया? ओके, तो मैं इसको इधर ले लेता हूं, डी स्क्वायर माइनस dg इंटू डी इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर, r का स्क्वायर, 4r स्क्वायर। कोई डाउट है यहां तक? किसी को कोई डाउट? पक्का? श्योर? कोई भी स्टेप में कोई डाउट है तो मुझे अभी भी पूछो। एनी क्वेरीज? यहाँ पे ट्राइंगल मेजर एंगल DFE 90 डिग्री, डी स्क्वायर इक्वल टू DF स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर। मैंने प्रूफ में देखा डी चाहिए, टू प्रूफ में डी चाहिए, तो मैंने डी को एज इट इज रखा। DF चाहिए क्या प्रूफ में? नहीं, तो DF के जगह पे मैंने क्या लिखा? DG इंटू जी। EF चाहिए? नहीं, बट EF इन प्लेस ऑफ EF मैंने क्या लिखा? EF कितना होता है? R प्लस R, दैट इज 2R। तो 2R द होल स्क्वायर। कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है? ओके, फिर उसके बाद मैंने प्रूफ में देखा कि आपको इधर देखो प्रूफ में 4r स्क्वायर एक बाजू में, तो 4r स्क्वायर मैंने इधर ही रखा, और ये प्लस है तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। कोई डाउट? अच्छा, अभी एक आपको हिंट देता हूं, डी स्क्वायर है बच्चों, तो डी इंटू डी लिख सकता हो? डी इंटू डी लिख सकता हो? डीजी स्क्वायर माइनस डीजी इंटू डी इक्वल टू 4r स्क्वायर। अभी प्रूफ को देखो, कोई बताएगा? आएगा आपको प्रूफ? लुक एट द टू प्रूफ। देखो, कैंसिल कैसे होगा? कैंसिल नहीं होगा। हम लोग क्या ले सकते हैं? कॉमन। देखो, इसमें भी डी है, इसमें भी डी है, कैन आई टेक डी कैंसल? सॉरी, कॉमन। तो मैंने डी क्या ले लिया? कॉमन। डी क्या ले लिया? क्या बचा? डी माइनस
डी जी। कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है यहां तक? इक्वल्स टू क्या है यार? 4r²। अभी मुझे बताओ डी माइनस सी जी क्या है? डी माइनस सी जी क्या है? डी ई माइनस डी जी क्या हो जाएगा? जी। तो डी इंटू जी इक्वल्स टू 4r। यही फाइंड करना था ना? डी इंटू जी क्या आया? 4r²। लिखो मत, लिखो मत, एक सेकेंड लिखो मत। ये पार्ट है ना, यहां से आपको वापस से आप मुझे बताओगे हमने कैसे किया। ये पार्ट यू विल टेल मी हम लोग ने कैसे किया। फिर से ओके, यहां तक तो आपको पता था। फिर मैंने क्या बोला आपको कि r प्लस आर चाहिए आपको, 4r² चाहिए ना। तो मेरे को एक समझ में आया कि r प्लस आर कितना होता है? 2r। r प्लस आर 2r और 2r का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4r²। मतलब मुझे किसका स्क्वायर चाहिए? ef का। किसका स्क्वायर चाहिए? अगर स्क्वायर चाहिए तो क्या चाहिए? पाइथागोरस थ्योरम। तो ट्राइंगल में कोई भी एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। तो आपने ट्राइंगल लिया, कौन सा ट्राइंगल लिया? डी एफ ई। मेजर एंगल डी एफ ई कितना है? 90 डिग्री। कोई डाउट यहां तक? चलो अभी मुझे बताओ पाइथागोरस थ्योरम से क्या बोलोगे आप लोग? डी स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस ई एफ बाय विच थ्योरम? बाय पाइथागोरस थ्योरम। कोई डाउट है किसी को? अच्छा अभी आपका ईएफ कितना है? ईएफ कितना है? 2r। तो ईएफ को एक ही जगह पे रखते हैं हम लोग। इसको पहले डीएफ स्क्वायर है ना, इसको पहले मैं ऐसे ले लू। ओके, तो दैट इज डी ई स्क्वायर माइनस डी एफ स्क्वायर इक्वल टू ई एफ स्क्वायर। कोई डाउट है यहां तक? ओके, अभी आगे क्या करते हैं हम लोग पार्ट। चलो ओके, आगे का पार्ट करते हैं। डी ई स्क्वायर, आपको डी स्क्वायर चाहिए यहां पे कहीं पे? प्रूफ में चाहिए? वी नो डी स्क्वायर, वी वांट डी स्क्वायर, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको? डी स्क्वायर। एनी डाउट्स? अभी इधर देखो, डी एफ स्क्वायर चाहिए यहां पे कहीं पे? प्रूफ में डी एफ स्क्वायर चाहिए। अच्छा, इन प्लेस ऑफ डी एफ स्क्वायर क्या लिख सकते हैं? डी जी इंटू। ओके, तो मैं यहां पे लिखूंगा माइनस डी जी इंटू डी। क्यों बच्चों? फ्रॉम 1, फ्रॉम 1। ये इक्वेशन क्या है? 1 इक्वल टू। अच्छा, ईएफ के जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग? तो मैं लिखता हूं आर प्लस आर द होल स्क्वायर। आर प्लस आर द होल स्क्वायर। ओके, तो इसको लिख लेते हैं फ्रॉम 1 एंड ईएफ इक्वल टू EH प्लस HF, EH प्लस HF इक्वल टू R प्लस R, इक्वल टू R प्लस R। कोई डाउट है? ओके, नाउ यहां पे डी स्क्वायर क्या हो जाएगा? D इंटू डी माइनस आगे क्या हो जाएगा? DG इंटू डी, DG इंटू डी। R प्लस R कितना है? 2R, 2R द होल। यहां पे दोनों में क्या कॉमन है? क्या कॉमन है? डी कॉमन है। डी क्या ले लिया कॉमन? व्हाट इज लेफ्ट? डी माइनस डी जी इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4r स्क्वायर। कोई डाउट? नाउ डी इंटू डी माइनस डी जी कितना है? डी माइनस डी जी कितना है? जी। जी इक्वल टू 4r स्क्वायर। वाई? सिंस डी जी ई ये क्या है? कॉलिनियर। डी जी ई क्या है? अगर डी जी कॉलिनियर है तो डी माइनस डी जी क्या हो जाएगा? कोई डाउट? यही आपको प्रूफ करने का था। वापस से पूछो, कोई डाउट है कहीं पे? कोई स्टेप पे डाउट है? किसी को पूछना है कोई स्टेप? चलो कॉपी करो फिर।